नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी। आज हम पहुंचे हैं काकोरी मोरा प्राथमिक विद्यालय मोरा प्राथमिक विद्यालय झीलापुर है, ये काकोरी में पड़ता है। तो यहाँ पर आज एक्चुअली 2 अक्टूबर है, स्कूल भी खुला है। यहाँ से सुबह से बच्चों ने भी गांधी जी की याद में उनकी पुष्प पर जो है प्रतिमा पर पुष्प अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूकता कुष्ठ रोग से संबंधित जागरूकता दी गई है, ये बताई गई है। बच्चों को बताया गया है, यहाँ जो लोग गार्जियन इकट्ठा थे उनको बताया गया है कि कुष्ठ रोग और 2 अक्टूबर पर क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी एक्चुअली इनका कुष्ठ रोगियों से विशेष संबंध था और वो बहुत उनकी सेवा करते थे। तो इस सब बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, धर्मेंद्र दीक्षित जी। धर्मेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ हैं, क्या हैं? मैं धर्मेंद्र दीक्षित, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेप्रोसी वर्कर के रूप में काकोरी में तैनात हूँ और मेरा काम जो है लेप्रोसी पेशेंट्स का खोजना, उनका इलाज कराना और दवाएं दिलवाना, यही काम है मेरा। ये जो कुष्ठ रोग, जो लेप्रोसी आप बात कर रहे हो, ये मतलब इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा? कुष्ठ रोग के लक्षण ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति के त्वचा पर कोई दाग धब्बा है, उस पर सुन्न है, त्वचा के रंग से हल्का या त्वचा के रंग से गहरा दाग धब्बा जो हाइपोपिगमेंटेड कलर का हो सकता है, हल्का पीलापन लिए हुए, ऐसे दाग धब्बे जो है कुष्ठ रोग के निशान हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि और नसों में दर्द भी हो सकता है, हाथ पैर के नसों में, और नसों पे भी इसका जो बैक्टीरिया होता है एमलेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, वो नसों पे भी अटैक करता है, तो त्वचा और नसों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और त्वचा और नसों पे ही इसका इफ़ेक्ट आता है, जिससे सुन्न दाग धब्बे चकत्ते हो जाते हैं और नसों में दर्द है या हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ा हो जाना और मरीज़ का जो है कुछ पकड़े तो हाथ से पकड़े तो छूट जाता है या वो चलते चलते चप्पल छूट जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो है लेप्रोसी के हो सकते हैं। तो उनका प्राथमिकता ये है कि हम लोग जितनी जल्दी उसको खोज के उसका इलाज करें और विकलांगता से बचाएं, यही हमारी प्राथमिकता है। इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम जो है हमने झीलापुर विद्यालय में अपने राज्य कुष्ठ अधिकारी महोदया और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया और डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी अफसर के निर्देशानुसार आज कार्यक्रम यहाँ पर किया है और बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी है। अच्छा, ये आपने जैसे बताया कि अगर कोई कुष्ठ रोग का समय पर इलाज नहीं कराता है तो उसके हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, वो विकलांग तक हो सकता है। ये कब ऐसी स्थिति आती है, कितने समय पहले पहचान लेना चाहिए इसको? इसका कोई समय निश्चित नहीं है। किसी मरीज को जल्दी भी लक्षण आने लगते हैं और किसी को देर में आते हैं। तो जितना बेहतर इलाज हो, रेगुलर इलाज हो, आदमी अगर कर लेता है और जल्दी से जल्दी इलाज कर लेता है तो ये परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, आपने 2 अक्टूबर का दिन आज क्यों चुना? 2 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और महात्मा गांधी जी जो है कुष्ठ रोगियों से विशेष लगाव रखते थे और उनकी सेवा में उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया और गलित कुष्ठ है, इस तरह के कुष्ठ हैं, उनका काफ़ी ध्यान रखते थे मरीजों का और उनके आश्रम में, साबरमती आश्रम में विशेष जो व्यवस्था थी कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए। अच्छा, क्या इसका अगर कोई इलाज कराए तो फिर क्या उसका कोई खर्च कुछ? नहीं, हमारे यहाँ कुष्ठ रोग के इलाज का कोई खर्च नहीं है, एकदम मुफ्त में दवा मिलती है, कोई पैसा नहीं पड़ता है। 6 महीने से 1 साल के बीच का इलाज होता है और 6 महीने से और 1 साल के बीच में इलाज के बाद आदमी जो मरीज होता है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और फिर आगे बीमारी बढ़ने नहीं पाती कभी। अच्छा, आपका कहना है कि अगर आपको हो जाए तो 6 महीने या 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद आप निश्चित तौर पर स्वस्थ हो सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो फिर आप देखिए, आपको अभी धर्मेंद्र दीक्षित जी ने आपको पूरी जानकारी दी है, पूरी डिटेल बताई है आप तीनों ने कि क्या है। ऐसे में अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे कुष्ठ रोगी हैं जिनके ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप इन तक सूचना पहुंचाएं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को बताएं और उनकी मदद करें उनकी। तो इस तरह से हम समाज से एक कुष्ठ रोग जो है इसको पूरी तरह से हटाने में सक्षम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।